हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो आज इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे आपके वो होने वाला है इंडियन एथोस मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस और एमबीओ डेट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की मीनिंग और इम्पोर्टेंस। सो दोनों टॉपिक काफी ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं। स्टूडेंट्स, आप कंटेंट्स को तो ग्रो थ्रू कर रहे हो जो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, इसकी पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी। बट अगर आपको एक जगह सारे नोट्स चाहिए शॉर्ट फॉर्म में, कंसाइज इजी लैंग्वेज में, प्लस उसके साथ आपको याद करने की मेमोरी ट्रिक्स चाहिए, प्लस आपके कॉलेज में प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछे गए ये भी चाहिए, और लास्ट डे क्या रिवाइज करके जाना है समरी टेबल के साथ, एग्जामिनर पैटर्न के साथ, तो हम आपके लिए ये सॉल्यूशन लेके आए हैं अपने नोट्स के थ्रू। ठीक है, एग्जैक्ट पीवाईक्यू पैटर्न, मेमोरी ट्रिक्स, लास्ट डे रिवीजन, एग्जामिनर पैटर्न, टेबल फॉर्म में जो भी डिफरेंस है, और कंसाइज और कंप्लीट डिटेल नोट्स मिलने वाले हैं। तो इन प्रीमियम नोट्स को आप ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का मिल जाएगा। सो प्लीज इसको जरूर ग्रो तो करें, ये आपकी लाइफ चेंज करने वाला है। तो चलो इनको हम आराम से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आएंगे कि मीनिंग ऑफ इंडियन एथोस क्या है। देखो, इंडियन एथोस बेसिकली क्या है? एथिक्स। ठीक है, मतलब कि हमारे जो इंडियन कल्चर के एथिक्स हैं, जो मॉरल वैल्यूज हैं, जब आप उनको बिजनेस में अप्लाई करते हो ताकि बिजनेस अच्छे से मैनेज हो पाए, अच्छे से काम कर पाओ, उसे बोलते हैं आपका इंडियन एथोस। तो इंडियन एथोस मीन्स अप्लाइंग इंडियन वैल्यूज, जैसे कि ऑनेस्टी है, ट्रूथफुलनेस है, कि हम सच्चे रहें, डिसिप्लिन में रहें, दूसरों की इज्जत करें, सोसाइटी के स्टूवर्ड, अपना धर्म निभाएं। जब इसको आप मैनेजमेंट में अप्लाई कर दो, कि जब आप मैनेजमेंट करो तो भी आप रिस्पेक्टफुल वे में करो, लोगों की इज्जत करो, लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचो, सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचो। इवन ये इंश्योर करो कि मैनेजमेंट के जब आप करो तो किसी के साथ डिसरिस्पेक्ट ना करो, किसी के साथ अनफेयर ना हो, जस्टिस करो, ऑनेस्ट रहो। तो जब हम इंडियन एथिक्स को अप्लाई करते हैं मैनेजमेंट के दौरान, मैनेजमेंट में, तो उसे बोलते हैं आपका इंडियन एथोस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या नेचर है इंडियन एथोस या इंडियन एथिक्स के? तो वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट। इंडियन एथोस कहता है कि जो मैनेजमेंट है ना, वो वैल्यू बेस्ड हो। मतलब मैनेजमेंट में जो हम डिसीजन लेना वो एथिकल और मॉरल वैल्यूज के तहत ले। लाइक हमें प्रमोशन देना है तो हम ये इंश्योर करें कि हम ऑनेस्टी के साथ जो बंदा सही है, जो डिजर्व करता है, उसको प्रमोशन दें, मॉरल वैल्यूज के दायरे में। नेक्स्ट इज ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच। यहाँ पे जब हम एथिक्स को फॉलो करते हैं तो हम ये इंश्योर करते हैं कि मैनेजमेंट करते दौरान हम वेलफेयर करें, डिग्निटी मेंटेन करें, एम्प्लॉयज की इज्जत करें, और उनको करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दे फेयर। तो ये नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब इंडियन एथिक्स के थ्रू आप मैनेजमेंट करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करेगी कि लोगों का भी कल्याण हो, हम अच्छे गुड्स बनाएं जो लोगों की वेलफेयर करे, उनको अच्छे क्वालिटी गुड्स दे, अच्छे प्राइस पे दे, चीट ना करे कस्टमर्स के साथ। नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन। ऑफ कोर्स हमारे अंदर से स्पिरिचुअलिटी आएगी कि हम लोगों में ऑनेस्टी प्रमोट करें, खुद भी मैनेजर डिसिप्लिन में रहे, लोगों के अंदर भी डेवलपमेंट लाए, कि एम्प्लॉयज़ भी ऑनेस्टी के साथ वर्क करें, ऑर्गेनाइजेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दें। तो जब आप एथिक्स को अप्लाई करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फ़ायदा क्या है? एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस होंगी, ऐसे बिजनेस प्रैक्टिसेस होंगी जो ऑनेस्ट रहेंगी, जो फेयर रहेंगी। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेगा। ऑफकोर्स जब आप एक ऐसी कंपनी में काम करोगे जहाँ का मैनेजमेंट ऑनेस्ट है, एथिकल है, तो आप क्या है, खुश रहोगे, सेटिस्फाइड रहोगे। ठीक है, रिस्पेक्टेड फील करोगे। ट्रस्ट और गुडविल, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एथिकल बिहेवियर फॉलो करती है, कम्युनिटी हो गई, सोसाइटी हो गई, वो उनकी इज्जत करता है, इन्वेस्टर भी पैसा लगाना चाहता है, रेप्यूटेड जैसे टाटा। इंकरेज सोशल वेलफेयर, बैलेंस करता है प्रॉफिट मोटिव विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथिक्स फॉलो कर रहे हो तो सिर्फ पैसा ही कमाने पे फोकस नहीं करोगे, पैसा कमाने के साथ साथ सोसाइटी के टूवर्ड, एम्प्लॉयज के टूवर्ड, सबके टूवर्ड अपनी जिम्मेदारी भी निभाओगे। एंश्योर स्टेबल सस्टेनेबल ग्रोथ। ऑफकोर्स ऐसी ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक टिकी रहती है सोसाइटी में, क्योंकि वो सोसाइटी के लिए भी काम कर रही है, ना कि सिर्फ पैसा कमा के लोगों को टोपी पहना रही है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा एमयू। इसीलिए ये बहुत ही शॉर्ट टॉपिक था इंडियन एथोस, कि इंडियन एथिक्स को मैनेजमेंट में अप्लाई करेंगे तो क्या क्या फायदे होंगे और ये क्या होता है। ठीक, अब आते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे ये है एम्प्लॉय और ये है इसका बॉस, चश्मा लगाया है। ठीक, ये है एम्प्लॉय, ये है इसका बॉस। ठीक है, जब ये दोनों एम्प्लॉय और मैनेजर मिलके एक दूसरे के साथ बैठे और मैनेजर बोले कि यार मैं सोच रहा हूँ ना तुम्हारे लिए इस वीक, बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, मान लो मैं एक ही एग्जांपल दे रही हूँ, इस वीक 500 यूनिट का टारगेट रख दूँ। अब एम्प्लॉय बोला है कि मालिक ये 500 यूनिट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक काम करो 400 यूनिट रख दो। तो ये
दोनों लोग आपस में डिस्कस करते हैं क्यों 400 यूनिट, बोलेगा नहीं नहीं ऐसे हो जाएगा, आप समझो ऐसे बहुत दिक्कत होती है, कभी कभी नहीं हो पाता है ना, रिसोर्स कम पड़ जाता है, टाइमली मशीन नहीं चल पाती। तो ये बोलता है ठीक है चलो 400 यूनिट का टारगेट तुम्हारे लिए रख देते हैं। इसे ही बोलते हैं एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। क्या ये एक ऐसी मैनेजमेंट टेक्निक है जहाँ पे मैनेजर और एम्प्लॉय एक दूसरे के साथ बैठ के एक साथ मिलके गोल सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, और जो गोल दोनों ने मिलके साथ सेट किया उसी के बेसिस पे ही मैनेजर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करता है और देखता है कि क्या जो ऑब्जेक्टिव हम दोनों ने मिलके सेट किया था एम्प्लॉय के लिए, क्या वो उसको अचीव कर पा रहा है या नहीं। अब एम्प्लॉय देखो करेगा भी, क्योंकि वो मैनेजर ने उसके ही कहने पे ही वैसा गोल सेट किया। ऐसा नहीं किसने मनमानी से अपना सेट किया उस पर थोपाओ, नहीं, आपस में डिस्कशन हुआ, एम्प्लॉय जहाँ एग्री किया वहाँ मैनेजर एग्री किया, एंड देन मैनेजर ने उसके लिए गोल सेट किए, और मैनेजर उसी के बेसिस पे उसकी परफॉर्मेंस को देख रहा है कि वो कैसा कर रहा है। ठीक है, तो इससे होता क्या है, इससे एम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़ता है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय और ज़्यादा कमिटेड हो जाता है अपने गोल के टुवर्ड, क्योंकि उसको भी पता है कि मैंने मैनेजर के साथ मिलके ही इस गोल को अपने लिए सेट करवाया है। दूसरा, क्लैरिफाइज ऑब्जेक्टिव, एम्प्लॉय क्लियरली अंडरस्टैंड कि उनसे क्या उम्मीद की जा रही है। मैनेजर क्लियरली बताता है कि आपसे ये आपके हिसाब से टारगेट सेट किया है, तो आपसे हम ये उम्मीद कर रहे हैं, आपको ये अचीव करके देना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है। परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, एक गोल ओरिएंटेड वर्क मिल जाता है, उसको टारगेट पता है कि हमें ये अचीव करना है, तो उस हिसाब से वो परफॉर्म करेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। फैसिलिटेट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस इज मेजर ऑब्जेक्टिवली अगेंस्ट प्रीडिटरमाइंड गोल्स, जो भी गोल मैनेजर ने सेट किया उसके अगेंस्ट ही परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। इनहांस कम्युनिकेशन, आपस में दोनों लोग रेगुलर डिस्कस करेंगे जिससे दोनों का बॉन्ड अच्छा होगा, कम्युनिकेशन दोनों के बीच में अच्छा होगा। ठीक है, इसके अलावा इसकी कुछ लिमिटेशन है। टाइम कंज्यूमिंग, दोनों को साथ बैठना होगा, डिस्कस करना होगा, गोल सेट करना होगा, फिर मैनेजर उस गोल को बार बार रिव्यू करेगा कि वैसा कर रहा है नहीं कर रहा है, तो समय लगेगा। डिफिकल्टी इन गोल सेटिंग, कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है कि एक ऐसा गोल सेट कर पाए जो रियलिस्टिक हो, जो अचीवेबल भी हो और जिसको वो मेजर भी कर पाए, कुछ केसेस में तो डिफिकल्टी रहती है। ओवर एम्फेसाइज ऑन ऑब्जेक्टिव, एम्प्लॉय में फोकस ओनली ऑन अचीविंग टारगेट, बाकी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है वो इग्नोर कर दें, ये सोच के कि यार मेरे को तो टारगेट अचीव करना है, मैंने बोल के सेट करवाया है, तो बाकी सारी चीज़ें हो सकता है रिसोर्स बर्बाद ही कर रहा हो उसको अचीव करने के चक्कर में, तो वो इग्नोर कर देगा कि वो उसकी जिम्मेदारी थी कि उसको सही से यूज़ करें। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इन्वायरमेंट फ्रीक्वेंटली तुम्हें पता चेंज होता रहता है, टेक्नोलॉजी बदलती, फैशन बदलता, तो हो सकता है जो ऑब्जेक्टिव सेट करा हो मैनेजर ने तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ मिलके फिर चेंज करना पड़ जाए, तो अनसर्टेनिटी तो रहेगी। रिक्वायर एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, एमबीओ लेस इफेक्टिव है अगर मैनेजर और एम्प्लॉय एक साथ पार्टिसिपेट ना करना चाहे तो क्योंकि मैनेजर एम्प्लॉय के साथ बैठ के ही यहाँ पे गोल सेट करता है उसके लिए, तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों का पार्टिसिपेशन हो, और पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका टॉपिक जो हमने डिस्कस किया, छोटा टॉपिक था, शॉर्ट में कवर करा दिया है। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।